Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Excellence School Ratlam. आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव के लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दिया हुआ है और लेसन 5 द स्नैक एंड द मिरर, ये स्नैक के बारे में पूरा एक होम्योपैथ डॉक्टर जो बताता है उसके बारे में पूरी स्टोरी दी हुई है। इन दोनों लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे हम। सबसे पहले हम लेते हैं लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम देखेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपके सामने एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? आइंस्टाइन ने जब बोलना सीखा तो वो एक ही शब्द को कितनी बार बोलते थे? ऑप्शंस आर थ्राइस, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी वंस, ऑप्शन डी ट्वाइस। कितनी बार बोलते थे? करेक्ट आंसर इज डी, ट्वाइस, क्योंकि वो हर शब्द को 2 बार बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम? अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए अ जीनियस, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी ब्रदर बोरिंग, ऑप्शन डी एंड एस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रदर बोरिंग, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन को समझ ही नहीं आता था कि अपने दोस्तों से क्या बात करें, तो उनके दोस्तों ने ब्रदर बोरिंग कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज आइंस्टाइन बॉर्न? आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी जर्मन सिटी ऑफ उल्म, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज बी जर्मन सिटी ऑफ उल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर सी अबाउट आइंस्टाइन? स्कूल हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के बारे में क्या कहा? ऑप्शन ए, ही वुड बी अ जीनियस, ऑप्शन बी, ही इज ग्रेट, ऑप्शन सी, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग। वो कभी सफल नहीं होगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि स्कूल हेडमास्टर ये कहते हैं कि आपको इसके करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, कि वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, इसमें कोई उसमें उसको किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए वो आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, ऐसा वो उनको लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Why did Einstein decide to continue his study in Switzerland? आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी को स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करने का क्यों डिसीजन लिया, क्यों निश्चय किया? ऑप्शन ए, इट वाज अ गुड सिटी, ऑप्शन बी, इट वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, ऑप्शन सी, ही लाइक द प्लेस, एंड ऑप्शन डी, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। करेक्ट आंसर इज आंसर बी, इट वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो क्या था, आइंस्टाइन को स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना क्यों पसंद आया? क्योंकि आप आइंस्टाइन को क्या लगता था कि ये सिटी ज़्यादा लिबरल है। लिबरल का मतलब है कि दूसरे के थॉट्स को भी जो सम्मान देते हैं, एक आज़ादी रहती है उनके थॉट्स को भी, तो इसलिए उन्हें स्विट्ज़रलैंड में स्टडी कंटिन्यू करना का उन्होंने डिसीजन लिया। Question number 6. When did the famous paper of Einstein Special Theory of Relativity get published? आइंस्टाइन की जो फेमस पेपर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, अर्थात सापेक्षिकता के सिद्धांत का, तो ये पेपर कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1900 एंड ऑप्शन डी 1903। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1905। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस विषय में मिला? ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी केमिस्ट्री एंड ऑप्शन डी लिटरेचर।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिजिक्स। आइंस्टाइन को उनमें उनका फिजिक्स अर्थात भौतिकी विषय में नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 8, आइंस्टाइन्स मदर वाज बर्दर्ड बाय इंटेलिजेंस ऑफ। आइंस्टीन की जो मदर थी उनको किसके इंटेलिजेंस की ज़्यादा चिंता थी? ऑप्शन ए मिलेवा, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी एल्सा और ऑप्शन डी मार्गी। करेक्ट आंसर इज आंसर ए मिलेवा। क्योंकि जब आइंस्टाइन मिलेवा से शादी करना चाहते थे तो आइंस्टाइन की मदर बिल्कुल भी सहमत नहीं होती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि एक तो वो तुमसे उम्र में भी बड़ी हैं और दूसरी चीज़ उनको जो लगती है वो कहती है कि वो भी बिल्कुल बुक है तुम्हारी तरह। तो उनको मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी उसकी ज़्यादा चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे। आइंस्टाइन की कितनी उम्र में मृत्यु हुई? तो ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी भी यहाँ पर 76 लिखा है, ऑप्शन डी 78। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 76। 76 ईयर में उनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ टॉयज डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद एज ए बॉय। आइंस्टाइन जब बच्चे थे तो बचपन में उनको किस प्रकार के खिलौने से खेलना पसंद था? ऑप्शन ए क्ले टॉयज, ऑप्शन बी प्लास्टिक टॉयज, ऑप्शन सी मैकेनिकल टॉयज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल टॉयज। करेक्ट आंसर इज आंसर सी मैकेनिकल टॉयज। उनको बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। और इसमें चैप्टर में बताया भी गया है कि जब उनकी सिस्टर का बर्थ होता है तो चूंकि उनको मैकेनिकल टॉयज इतने अच्छे लगते थे कि जब उनकी सिस्टर का बर्थ होता है तो वो ये पूछते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि वो हर चीज़ मैकेनिकल टॉयज के रूप में ही देखते थे। उन्हें लगता था उनकी जो सिस्टर है वो भी एक टॉय है। अब हम देखते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस यहाँ पर ये आपको देखिए तिरछे लिखे हुए हैं, तो इनका जो करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से करेक्ट मीनिंग चूज करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फैल्टर्ड। कुछ समय पश्चात मैरिज फैल्टर्ड हो गई। अब ये फैल्टर्ड का मीनिंग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं फेल्ड, ब्रोक और बिकेम वीक। करेक्ट आंसर इज फेल्ड, क्योंकि उनकी शादी जो थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की मिलेवा के साथ की वो कुछ ही समय बाद में फेल हो गई थी। तो फैल्टर्ड का मीनिंग क्या यहाँ पर निकला? फेल्ड। Now question number 2. Einstein was constantly at odds with people and the university. अब एट ऑड्स का क्या मतलब है कि आइंस्टाइन हमेशा जो यूनिवर्सिटी के लोग थे उनके साथ में कैसे रहते थे? एट ऑड्स। ऑप्शन है ऑन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट और अनहैप्पी। करेक्ट आंसर इज इन डिसएग्रीमेंट, क्योंकि वो असहमत रहते थे उन लोगों से जो यूनिवर्सिटी के लोग थे। Question number 3. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो सेंटेंस है कि न्यूज़पेपर ने प्रोक्लेम किया उनके वर्क को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो इस प्रोक्लेम्ड का मीनिंग चूज करके बताना है। ऑप्शन है डिक्लेयर्ड, प्रेज्ड या शोड। करेक्ट आंसर इज डिक्लेयर, क्योंकि न्यूज़पेपर ने उनके जो काम था उसको क्या डिक्लेयर किया? एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup. यहाँ पर ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो है एजिटेटिंग। एजिटेटिंग का क्या मीनिंग हो सकता है? ऑप्शन है कैंपेनिंग, फाइटिंग, सपोर्टिंग। करेक्ट आंसर इज कैंपेनिंग, क्योंकि आइंस्टाइन क्या करते थे? वो चाहते थे कि ये जो आर्म्स से हथियार का यूज़ लोग करना बंद करें, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? कैंपेनिंग किया। नेक्स्ट फिफ्थ
सेंटेंस दिया है, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब ये फॉर गुड इटैलिसाइज्ड वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है आपको। ऑप्शंस हैं परमानेंटली, फॉर हिज बेनिफिट, फॉर अ शॉर्ट टाइम। करेक्ट आंसर इज परमानेंटली, क्योंकि आइंस्टाइन ने 15 वर्ष की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, इसलिए आंसर इज परमानेंटली। Question number 6. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. तो uproar का मीनिंग बताना है आपको। ऑप्शन ए, इन अ स्टेट ऑफ कमोशन, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, इन अ डिस्परेट स्टेट। तो करेक्ट आंसर इज इन अ स्टेट ऑफ कमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेंटेंस दिया है, साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मोस्टेक। तो अपील्ड का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, इंटरेस्टेड, चैलेंज या फिर वरीड। करेक्ट आंसर इज इंटरेस्टेड, क्योंकि केवल जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो सिर्फ साइंस से ही आकर्षित नहीं हुए थे, और किससे आकर्षित हुए थे, तो उसका आपको बताना है अपील्ड का इंटरेस्टेड। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और जो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ये ख्यालात किसके थे। पहला है ही वॉज बोरिंग। ही वॉज बोरिंग, आइंस्टाइन बोरिंग ऐसा कौन कहते थे। आंसर इज हिज प्लेमेट्स, जो उनके साथी थे, दोस्त वगैरह, वो कहते थे वो बोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। आइंस्टाइन के बारे में ऐसा किसने कहा कि वो स्टूपिड हैं और कभी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। आंसर इज हिज हेडमास्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज अ फ्रिक। फ्रिक हैं या सनकी हैं ऐसा कौन कहता था। आंसर इज हिज मदर, क्योंकि आइंस्टाइन का बचपन में सिर बहुत बड़ा था तो उनकी मदर को लगता था कि वो फ्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर। क्या कारण है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। अब इसमें आंसर है, आइंस्टाइन लिव द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिडंट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिक। तो इसका आंसर क्या है कि क्या क्या रीज़न था कि आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे बजाय म्यूनिक के। करेक्ट आंसर इज आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड बिकॉज इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि स्विट्जरलैंड ज़्यादा लिबरल है म्यूनिक से, इसलिए वो वहाँ पढ़ना चाहते थे। नाउ थर्ड, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली। अब इस सेंटेंस का अर्थ बताना है, तो आंसर इज आइंस्टाइन सा इन मिलेवा मैरी एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में ये सब आप से आपको क्या पता चलता है। आंसर इज दिस टेल दैट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस एंड ही लाइक्ड फ्रीडम टू मच। इससे ये पता चलता है कि आइंस्टाइन बहुत जीनियस थे और उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, व्हाई। आइंस्टाइन का जो डेस्क ड्रॉअर था उसे वो पेटेंट ऑफिस कहते थे, क्यों। आंसर इज आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस बिकॉज ही यूज्ड टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज इन द ड्रॉअर। आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस इसलिए कहते थे क्योंकि वो जो उनके सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज थे उनको वो चुपचाप से ड्रॉअर में रखते थे, तो इसलिए उस ड्रॉअर को वो पेटेंट ऑफिस कहते थे। Question number 5. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Answer is Einstein wrote a letter to Franklin D. Roosevelt to warn about bomb effect. तो क्वेश्चन ये था कि आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लेटर लिखा। तो आंसर है आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर इसलिए लिखा कि वो उन्हें बम के इफ़ेक्ट के बारे में बताना चाहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि बम का कोई यूज़ करे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो
बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, तो उससे आइंस्टीन का क्या रिएक्शन था? आंसर इज ही वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। तो वो बहुत ये जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो विनाश हुआ था, विध्वंस हुआ था, तो उससे वो बहुत बुरी तरह से हिल गए थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक ऑफिशियल लेटर भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? आइंस्टाइन को लोग के द्वारा वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों जाना जाता है? हम सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का जब भी नाम आता है तो हम वहाँ उनको साइंटिस्ट के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये यहाँ पर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो ख़यालात थे और जो उनके वर्ल्ड के बारे में जो उनके विचार थे, इसके कारण ही उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न भी कहा जाता था। आंसर है द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीज़न बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। तो वर्ल्ड पीस के बारे में उनके जो ख़यालात थे, जो उन्होंने प्रयास किया, इसके कारण उन्हें लोग वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रेट्स? डॉक्टर ने चूहे की आवाज को कितनी बार सुना? तो डॉक्टर को ये लग रहा था कि शायद ये चूहों की आवाज है, तो ये आवाज असल में स्नैक की थी, लेकिन डॉक्टर को लग रहा था ये रेट्स की आवाज है। तो उनके अकॉर्डिंग रेट्स की आवाज को कितनी बार सुना उन्होंने? ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। द करेक्ट आंसर इज थ्राइस। 3 बार उनको ऐसा लगा कि चूहे की आवाज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड टू? ये जो चैप्टर बताया गया, इसमें जो नरेटर है, तो वो किससे शादी करना चाहते थे? ऑप्शन है अ फेट रिच डॉक्टर, अ ब्यूटीफुल वुमन, अ स्लिम वुमन और नन। करेक्ट आंसर इज अ फेट रिच डॉक्टर। वो चाहते थे कि वो एक मोटी और अमीर डॉक्टर से शादी करें, और मोटी के लिए भी उन्होंने रीज़न बताया कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो वो मुझे दौड़कर पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो मोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल लुकिंग एट द मिरर द डॉक्टर स्माइल एंड ही फाउंड हिज स्माइल? जब मिरर को देखा डॉक्टर ने तो उनको स्माइल दिया उन्होंने मिरर को देख के, तो उनको अपनी जो स्माइल थी वो कैसी लगी? ऑप्शन ए अन एन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, वाइड और अगली। करेक्ट आंसर इज बी अट्रैक्टिव। डॉक्टर को अपनी स्माइल बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक स्लिथर्ड इनटू हिज। अब डॉक्टर की आर्म से जो स्नैक निकला वो कहाँ पर चला गया फिर? लैग, लैप, हेड या फिर बैक? करेक्ट आंसर इज लैप। क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर टर्न टू स्टोन घोस्ट स्नैक डेविल। करेक्ट आंसर इज स्टोन। अर्थात जब डॉक्टर ने जैसे स्नैक को देखा तो वो एकदम से क्या हो गए? वो एकदम बुरी तरह से डर गए और क्या हो गए? तो आंसर है स्टोन, बिल्कुल पत्थर से हो गए वो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, whom did the doctor want to marry? डॉक्टर किससे शादी करना चाहते थे? अ साइंटिस्ट, अ टीचर, अ वुमन डॉक्टर और अ सिंगर? तो डॉक्टर किससे शादी करना चाहते थे? एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर? ये जो स्टोरी है ये राइटर को किसने कही? तो ऑप्शन है हिज ग्रैनी, हिज मदर, हिज फादर और अ होम्योपैथ डॉक्टर। करेक्ट आंसर इज डी, अ होम्योपैथ डॉक्टर। उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बुक डिड द नरेटर टेक आउट टू रीड? तो शुरुआत में जब वो घर जाते हैं अपने, तो कौन सी बुक निकाल के पढ़ते हैं? ऑप्शन है द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर, ऑप्शन बी लिविंग अलोन इन अ रेंटेड रूम, ऑप्शन सी मटेरिया मेडिका, ऑप्शन डी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सर्जरी। करेक्ट आंसर इज सी, मटेरिया मेडिका। Question number 9. What is the name of the snack mentioned in the lesson The Snake and the Mirror? ये जो लेसन है द स्नेक एंड द मिरर, इसमें कौन सा स्नैक बताया गया है? ऑप्शन है पाइथन, एनाकोंडा, कोबरा या वाइपर। करेक्ट आंसर इज सी, कोबरा। क्वेश्चन नंबर 10,
हाउ मच मनी डिड द डॉक्टर हेड इन हिज सूटकेस? डॉक्टर के सूटकेस में कितनी कितने पैसे थे? ऑप्शन है 60 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज या 50 रुपीज। करेक्ट आंसर इज 60 रुपीज। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? Find the places in the text when and why did the sound stop? अर्थात इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में लिए गए हैं और इनको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला है कि डॉक्टर ने जो साउंड सुना वो बड़ा उसे परिचित सा लगा। तो डॉक्टर को क्या लगा, डॉक्टर ने किसका आवाज़ सुना और डॉक्टर ने किसकी आवाज़ सुनी एक्चुअल में, और उन्हें क्या लगा कि ये किसकी आवाज़ थी, और डॉक्टर ने ये आवाज़ कितनी बार सुनी, और ये आवाज़ कब और क्यों बंद हुई। करेक्ट आंसर है, देखिए पहले का आंसर है द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ द स्नेक। डॉक्टर ने स्नेक की आवाज़ सुनी और उसे क्या लगा, ही थॉट इट वॉज द साउंड ऑफ रेट्स। उसे लगा कि ये चूहे की आवाज़ है। और कितनी बार सुना, ही हर्ड दिस साउंड 3 टाइम्स। उन्होंने ये आवाज़ 3 बार सुना। और साउंड कब स्टॉप हुआ, द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक। जब बिल्कुल सामने स्नेक आ गया तब ये साउंड स्टॉप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, what two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror? तो कौन से महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर ने लिए जब वो कांच में देख रहे थे, दर्पण में अपने आप को देख रहे थे, तो उन्हें देख के मुस्कुराए और उन्होंने उसी समय कुछ डिसीजंस लिए। क्या लिए वो? आंसर है ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैच। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो डेली प्रतिदिन शेव किया करेंगे और मूछें भी रखेंगे। और बी, ही वुड ऑलवेज कीप द स्माइल ऑन हिज फेस। उनको अपनी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव लगी तो उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि वो हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर। A little later, he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles and he smiles again? In what way do his thoughts change in between and why? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर ने कहा था कि मैंने मिरर को देखा और मुस्कुराया, फिर उसके कुछ समय बाद वो कहते हैं कि मैं डेंजर को भूल गया और फिर मैं मुस्कुराया। तो ये जो दोनों ओपिनियन थे, तो आप ये बताइए कि जब वो पहले मुस्कुराए तब क्या था और सेकंड बार क्यों मुस्कुराए, और इन दोनों स्माइल में क्या अंतर है और क्यों है? आंसर इज द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल व्हेन ही फर्स्ट स्माइल। तो पहली बार तो वो जब उन्होंने स्माइल किया तब उन्होंने ये सोचा कि उनकी स्माइल बहुत ही अच्छी है। बट व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर ही लॉफ्ड एट हिज डेस्टिनी। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद फिर मुस्कुराए तो तब वो अपनी बदकिस्मती पे, अपनी किस्मत पे मुस्कुरा रहे थे। His thought got changed because of the snake. His life was in danger. तो उनके विचार ये क्यों बदले? क्योंकि जो सांप था, स्नेक था, उसके कारण उनकी लाइफ बड़े ही खतरे में थी। नाउ अब ये शॉर्ट पैराग्राफ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ द पर्सन द डॉक्टर इज। अब डॉक्टर किस प्रकार का पर्सन था, आपको किस आधार पे बताना है? मनी पोजीशंस के आधार पर। तो आंसर क्या है? द डॉक्टर इज अ पुअर मैन। कैसा था? मनी थी नहीं उनके पास ज़्यादा, तो क्या था? डॉक्टर पुअर मैन था। और ही डजंट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी। अपीयरेंस और एम्बिशन के आधार पे बताना है कि वो किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहते थे। आंसर इज ही वांट्स टू बी ए हैंडसम पर्सन, ही आल्सो विशेस टू अर्न हेल्थ। तो वो नहीं, इसमें ये पूछा है कि वो किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते थे, तो वो क्या बनना चाहते थे? हैंडसम पर्सन बनना चाहते थे, और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो काफ़ी सारा पैसा अर्न करें। नेक्स्ट, द पर्सन ही क्वेश्चन वांट्स टू मैरी।
तो वो किस तरह की महिला से शादी करना चाहते थे? आंसर है ही वांट्स टू मैरी अ फिट वुमन डॉक्टर। वो एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहते थे। और फिर ये भी पूछा है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और वास्तव में उनकी शादी किससे हुई? आंसर है ही मैरिज टू ए थिन रेडी पर्सन। तो वास्तव में उनकी जो शादी हुई वो पतली सी डॉक्टर थी, उससे शादी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक इनटू द मिरर। तो तब उन्होंने क्या सोचा जब पहली बार उन्होंने देखा, तो उनके मिरर में तो क्या थॉट थे उनके? ही इज फुल ऑफ एडमिरेशन। उनको काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी अपनी तारीफ करी। सेकेंड, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। और जब स्नेक उनकी आर्म पे पूरा कॉइल हो गया, तब उनके विचार क्या थे? ही स्माइल्स एट हिज फुलिशनेस। तब उन्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये लेसन 4 और 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक्सट्रैक्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस तरह से ये एमसीक्यूज को आप अच्छे से तैयार करिए।